सो गाइस वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? आज हम लोग शुरू करते हैं वापस से अगला कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आप सभी जानते हैं हम लोग एसएम पढ़ते हैं, लगातार बैक टू बैक हम पढ़ते हैं एसएम के कई कॉन्सेप्ट्स को, राइट? उम्मीद है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप थोड़ा सा पढ़ते हो घर जाके, है ना? थोड़ा सा तो रिवाइज कर लिया करो। सो आई वॉज डिस्कसिंग कौन कहाँ से है। तो आप कहाँ से? बिहार, पटना से आए पढ़ने के लिए? वाह, इतने दूर से आप आए, मतलब इस बैच के लिए खास? ओ वाह, इंटरेस्टिंग। आई मीन वाह, आप इंदौर से आए पढ़ने के लिए? वेरी गुड। रांची से, झारखंड से हो? इंदौर से, कर्नाटका, बॉम्बे, पुणे? पुणे, हाँ जी, उधर पिंपरी चिंचवड, नांदेड़। आप कहाँ से? पुणे से इधर नांदेड़, अहमदनगर, धाराशिव, देवरोड। तुम कहाँ से हो? हाँ, अहमदनगर से, सातारा, पुणे, लातूर, अमलनेर, पुणे, शेगांव, लातूर। ओके, आप सभी का बहुत स्वागत है। आज सारे लेक्चर हुए सारे? आज तो अब से चलेंगे। चलो पहले तो बताओ, अभी तक जो जो कॉन्सेप्ट पढ़े आपको याद है? तो मैं आज थोड़ा सा रिवाइज करूंगा एंड में, फिर देखेंगे आपको सब आता है कि नहीं। ओके, सो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। अब एसएम पढ़ेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग में जो लोग देख रहे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़ाई की थी जिसका नाम है, याद है? दोस्तों, कोर कंपिटेंसी का मतलब होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसा फीचर है जो लोगों के पास में है नहीं, और लोग कोशिश भी करें ना, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी बाय अदर्स। एप्पल कंपनी की टेक्नोलॉजी लोग चाहते बहुत है पर कर नहीं पाते। कभी कभी कोई चीज किसी और के पास होती है, हमारे पास चाहकर भी नहीं आ सकती। आपने किस सेंस में लिया इसको, आई डोंट नो, ठीक है? बड़े छिछोरे लोग हैं। कभी कभी किसी और के पास कोई ऐसी चीज है जो हमारे पास चाह कर भी, तमन्ना करके भी, प्रार्थना करके भी नहीं आ सकती। चाहे हम लोग किसी कितने भी पूजा कर ले, अर्चना कर ले, आस्था कर ले, चाहकर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो सकती। एग्जाम्पल, अरिजीत सिंह की आवाज चाहकर भी हमारा नहीं हो सकता। अमिताभ बच्चन का स्किल हमारे पास नहीं हो सकता। इसको कोर कंपिटेंसी कहते हैं। एमएस धोनी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, आप जानते हैं, वो कोर कंपिटेंसी होती है। तो सीएसके के लिए वो कोर कंपिटेंसी। आपको पता है सीएसके इज अ बिजनेस। सीएसके आईपीएल आने वाला, आपको पता है? इस तरह से होता है भाई, इट्स अ बिजनेस। आईपीएल फ्रेंचाइजी इज अ बिजनेस। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, आपने कल वॉलमार्ट के बारे में बोला था। वॉलमार्ट इज ऑल्सो व्हाट, कम ऑन, हैविंग लॉट्स ऑफ कोर कंपिटेंसी। इतने सारे स्टोर्स, किसको बनाना, वो भी प्रॉब्लम है, वो भी कोई बना नहीं सकता। और इतना सस्ता, ओ माय गॉड, कितना सस्ता बेचता। वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी बाय अदर्स। एवरीवन कम ऑन। पर कोई चीज हो जो बहुत बड़ी आसानी से कॉपी हो जाती होगी, उसको कोर कंपिटेंसी थोड़ी ना कहलाते हैं। अच्छा बताओ, कोर कंपिटेंसी जिसकी है उसने उसको बरकरार रखना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? रखना चाहिए। जैसे एप्पल ने टेक्नोलॉजी लाई है, प्रीवियसली लाई है, तो उसने वो कंटिन्यू रखना चाहिए। व्हाट इफ इट डजंट कंटिन्यू? क्या होगा अगर एप्पल ने अच्छी टेक्नोलॉजी और प्रीवियसली को बंद कर दिया? उसकी डिमांड, बिकॉज वो उसकी वजह से प्रचलित है, उसकी वजह से फेमस हो रहा है, तो उसने उसको बंद नहीं करना चाहिए। चलो आगे सवाल पढ़ते हैं। वैसे कल मैंने आपको एक बुर्ज खलीफा दिखा था, बुर्ज खलीफा अल हबीबी, सुना था ना कल? तो दुबई के टूरिज्म के लिए वो क्या है, अगर वो हटा देंगे वहां से, गिरा तो बोले गिरा तो मजा नहीं आ रहा, तो बहुत सारा टूरिज्म अफेक्ट करेगा उनका, बिकॉज वो चीज ऐसी जो वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू कॉपी। हमारे पास में हर कोई चीज जो होती है वो कोर नहीं होती, बिकॉज बहुत सारी चीजें जो हमारे पास है वो औरों के पास में भी होती है। मान लो मेरे पास 100 फीचर्स है,
98 फीचर सबके पास में होते हैं, पर मेरे पास कुछ 2 यूनिक है, उसी से मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोर कंपिटेंसी आती है और मैं बहुत फेमस होता हूँ, जिसकी वजह से लोग मुझे चाहते हैं। एप्पल के पास में हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सैमसंग में भी है, बट एप्पल में कुछ ऐसी चीज़ है जो सैमसंग में चाहकर भी नहीं हो सकती, उसको कहते हैं कोर कंपिटेंसी, है ना, यूनिक फीचर। सर क्या यूनिक फीचर कॉपी नहीं हो सकता? कॉपी हो सकता है, बट वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। पीपल मे कॉपी बट इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। ओके, सो कम ऑन गाइस, देखते हैं कोर कंपिटेंसी के बारे में। हमारे सिलेबस में कोर कंपिटेंसी के ऊपर विशेष ज्ञान दिया है, और यहां पे लिखा 3.16 में क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग कोर कंपिटेंसी। अगर कोर कंपिटेंसी को बिल्ड करना है, कोर कंपिटेंसी को बिल्ड करना है, या कोर कंपिटेंसी है ऐसा कब कहलाया जाता है? कौन से फीचर को कोर कंपिटेंसी कहा जाता है? जब वो वैल्यूएबल हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे आता हूं ना, मैं वेरी गुड डांसर, मैं आता हूं, माइकल जैक्सन, ऋतिक रोशन सब मेरी बॉडी के अंदर लेकर आता हूं, यहां पे डांस करता हूं, आपको एक नंबर एंटरटेनमेंट करता हूं, और ऐसा कोई भी टीचर नहीं कर सकता, ऐसे डांस कर सकता। वो डिफिकल्ट टू कॉपी है, वो किसी और टीचर के लिए वेरी 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 डिफिकल्ट टू कॉपी है। पर क्या मुझे बताओ, ये चीज जो है कोर कंपिटेंसी मानी जाएगी? जी नहीं, क्योंकि वो ऐसी चीज होना चाहिए जिससे कस्टमर को फायदा हो। मैं कितना अच्छा डांसर हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू यू बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन सी स्टडीज। तो इसलिए मेरी हर कोई क्वालिटी जो यूनिक है वो कोर कंपिटेंसी नहीं होती। वो क्वालिटी जो यूनिक है जिसका फायदा आपको भी है, वो कोर कंपिटेंसी। अगर हाँ सिखाने का, अगर मान लो मैं अच्छे एग्जाम्पल और बहुत यूनिक एग्जाम्पल और जो कोई कॉपी आसानी से कर सकता, अभी आजकल जो बाजार में नए नए एसएम के जो टीचर्स आए हुए हैं, नहीं नए नए क्यों बोला, बिकॉज एफएम और एसएम साथ में है, तो ये लोग मजबूरी से एसएम पढ़ा रहे हैं, तो ये एसएम के टीचर्स ही नहीं है। मतलब फॉर्चुनेटली ऐसा था कि मैं 6-7 सालों से एफएम पढ़ा रहा हूँ, 9-10 सालों से एसएम पढ़ा रहा हूँ, तो मानो मेरे लिए बनाया था सब्जेक्ट। उधर से इकोनॉमिक हटा दिया, इधर से एआईएस हटा दिया, दोनों को कॉम्बो पैक कर दिया। तो आई वॉज ओनली फॉर्चुनेट टीचर अक्रॉस इंडिया जो दोनों को कई सालों से पढ़ा रहे। पर अब क्या, बहुत सारे टीचर जो एसएम के थे वो मजबूरी में एफएम पढ़ा रहे, और बहुत जो टीचर्स थे एफएम के उनको आता नहीं, उनको पता है खुद ने, पर अब पेल देंगे बच्चों को, क्या है पढ़ाना ही है, बच्चों को क्या समझ रहे हैं। तो ये जो लोग हैं ये हादसा कर रहे हैं बच्चों के साथ में, बिकॉज कोई ये जो मैं फ्लो में बोलता हूं ये ऐसे थोड़ी ना आएगा, एक बैच में पढ़ा के नहीं आएगा ऐसा फ्लो। अब तो ऐसा रात को मुझे उठा दोगे भाई चालू हो जाए, तो मैं वहां भी आपको 12 बजे कोर कंपिटेंसी दिखा सकता हूँ, 2 बजे कोर कंपिटेंसी, बिकॉज वो आपके बॉडी में है, डीएनए में आ गया, ऐसे अंदर ही अंदर है, बिकॉज इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ। अभी कम से कम एसएम की मैंने 45 बैचेस ली होंगी, तो जो मैं बता रहा हूँ ना ऐसा अंदर से निकल रहा है। ये कोर कंपिटेंसी हो सकती है, विच विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर समबडी बी लाइक दिस, बिकॉज उसको 15 साल पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, जब वो 15 का होगा मैं 25 का हो जाऊंगा। तो कभी कभी कोई चीज को कॉपी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर हर कोई चीज जो मेरे पास यूनिक है वो कोर कंपिटेंसी नहीं कहलाई जाएगी। क्यों? मैं बहुत अच्छा डांस करूंगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है, लिखा ना वैल्यू होना चाहिए, वैल्यू। तो मेरे एग्जाम्पल का वैल्यू एडिशन है, मेरे नोट्स का वैल्यू एडिशन है, इसलिए वो कोर कंपिटेंसी कहलाई जाएगी। देयर आर सो मेनी फीचर्स अवेलेबल इन एप्पल फोन ऑल्सो, वो कोर होते हैं, बट समटाइम्स हमारा इतना कुछ फायदा ही नहीं होता उन फीचर्स को देख के। देयर आर सो मेनी फीचर्स नाउ इज अवेलेबल इन सेल फोन्स जो हो सकते यूनिक हो, बट उसका कोई फायदा हमको नहीं है, हम लोग हार्डली को यूज करते हैं। तो यूनिक है फिर भी कोर नहीं। हर कोई चीज यूनिक कोर नहीं होती, वही चीज यूनिक कोर बनती है जिसका फायदा कस्टमर को हो सके, वैल्यूएबल होना चाहिए। एप्पल ने सबसे पहली बात 3 कैमरास लेकर आए, कोर कंपिटेंसी क्रिएट की, और उसका फायदा भी कस्टमर को, अच्छा फोटो आता है, तो वो कोर कंपिटेंसी उस समय थी। सर कोर कंपिटेंसी कुछ सालों बाद जा सकती जब कोई उसको कॉपी कर ले, पर किसको कॉपी करना वो डिफिकल्ट होना चाहिए। हर कोई चीज जो एकदम आसानी से कोई सरलता से कॉपी कर ले तो उसको कोर कैसे कहलाएंगे? कोर कंपिटेंसी इज द पार्ट ऑफ योर फंडामेंटल डीएनए, आपकी बॉडी का इंटीग्रल पार्ट होता है, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। नहीं समझता आपको? फंडामेंटल पार्ट जो कोई आपसे उसको जुदा नहीं। और अरिजीत सिंह की आवाज
बॉडी में कुछ चुरा नहीं सकता उसको, उसके बॉडी के साथ में है। अमिताभ की एक्टिंग उसके बॉडी के साथ में है, जो कोई आसानी से सरलता से कोई यूं नहीं कर सकता। समझ आए? इसलिए तो वैल्यूएबल। मैं आपको एग्जाम्पल से पढ़ा रहा हूं, यूनिक एग्जाम्पल्स, केस स्टडी से पढ़ा रहा हूं। ये यूनिक भी है, आपको फायदा भी है, इसको मैं कोर कंपिटेंसी कहला सकता हूं। इधर ओके? बोलो भाई। पर मैं यहां डांस कर रहा हूं आके, बहुत बेहतरीन गा रहा हूं, मानो क्या आवाज है मेरी, मानो मैं क्या डांस करता हूं, ऑसम। फिर भी कोर कंपिटेंसी नहीं होगी, क्योंकि उसका कोई वैल्यू आपके सी के पढ़ाई में नहीं है। Was that clear everyone? क्या लिखा है बताइए? वैल्यूएबल कैपेबिलिटीज आर द वंस क्या चाहती हैं आप? हाँ, इसके बाद इस चिंटे ने बात किया तो तुम बाहर जाओगे। Valuable capabilities are the ones that allow the firm to exploit opportunities or avoid the threats. A firm created value for customer by effectively using capabilities to exploit opportunities. Finance companies build a valuable competencies in the financial services. In addition to make such competency as a financial service highly successful requires placing the right people. वो क्या बोल रहे, सारी बातों को समझ लो कि अगर आपका कोई भी चीज ऐसा है जो यूनिक है, वो कस्टमर को फायदा दिलाने वाला हो, इट शुड एड वैल्यू टू दी कस्टमर, देन ओनली इट इज कंसिडर्ड एज आगे रेयर। कोई भी चीज को कोर कंपिटेंसी तभी कहा जा सकता है जब वो चीजें रेयर है, मतलब सबके पास नहीं। ऑब्वियसली सबके पास तो कैसे कोर कंपिटेंसी होगी? यूनिक का मतलब समझता है? विशेष कुछ लोगों के पास, सबके पास है तो कैसे कोर, सबके पास है तो कैसे कोर हो जाएगी? इसलिए कह रहे हैं कोर कंपिटेंसी उसको कहलाई जाती है जिसके पास में वो चीजें रेयर होती है। एग्जांपल देंगे कोई? मैंने आपको इतने अनेक एग्जांपल दिए, कोई बताओगे रेयर है? और यस और रेयर 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 मतलब क्या? हाँ जी, नहीं, जो मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिए 7-8, बुर्ज खलीफा, अमिताभ बच्चन, कपिल शर्मा, MS धोनी, वॉलमार्ट, क्या है ये? रेयर है। यानी कि बताओ, ये जो वॉलमार्ट है वो रेयर है, बुर्ज खलीफा रेयर है, इसलिए तो वो कोर है। जो चीजें सबके पास है वो रेयर कैसे? आजकल बड़ा डिस्प्ले आता है फोन में, तो हर फोन में आता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो कोर नहीं, वो रेयर नहीं है। आज हर कोई कंपनी बड़ा बड़ा फोन खोल रही है, इतना बड़ा कोई ऐसा कर रहा है, इट्स नॉट रेयर। वो हिंदुस्तान टूरिज्म के लिए रेयर, रेयर। MS धोनी रेयर, इसलिए कोर कंपिटेंसी। पर कोई कोई चीजें जो सब करते हैं वो रेयर कैसी? कोई कोई चीजें बहुत लोग कर रहे हैं, इसके पास भी है, उसके पास भी है, उसके सबके पास वो चीज है, तो रेयर नहीं तो कोर कंपिटेंसी नहीं। समझ आया क्या बोलो? हाँ, जैसे अगर मैं एप्पल की प्रीवियसी बोल रहा हूं, बहुत रेयर है, उसको तोड़ना, उसको ब्रेक करना, उसका डेटा रिट्राइव करना वेरी वेरी डिफिकल्ट, तो रेयर है, इसलिए वो कोर कंपिटेंसी है। पर आप कहेंगे एप्पल के फोन में आवाज भी आती है, अच्छा, और बाकी फोन में क्या आता है? नगाड़े बजते हैं। तो इट इज नॉट रेयर, इट इज कॉमन, दैट्स व्हाई। जो चीजें कॉमन होगी वो कोर कंपिटेंसी। तो यहाँ का एग्जाम्पल कौन सा? रेयर मतलब बुर्ज खलीफा, एग्जाम्पल MS धोनी, एग्जाम्पल एप्पल की प्रीवियसी, रेयर। कोर कंपिटेंसीज आर वेरी रेयर कैपेबिलिटीज एंड वेरी फ्यू ऑफ द कंप्यूटर पजेस। है ना, एक बहुत कम ही लोगों के पास में होता है। कैपेबिलिटीज पजेसेस बाय मेनी राइवल्स, जो चीज सबके पास है वो कैसी कोर? वो कैसी कोर? इतना उसके ऊपर फ्लॉन्ट करने की जरूरत नहीं। मेरे पास, मेरे फोन में आवाज भी आती, तो बाकी फोन में क्या आता है? मेरे फोन से व्हाट्सएप है, तो बाकी फोन में क्या जाता है? इट्स ओके, मेरे फोन में इंटरनेट भी चलता। ओ यार,
आई डेंट नो अबाउट इट। ओ रियली? हो सच में? सो इंटरनेट आवाज कांट बी रेयर, it is very common. That's why they can't be core competency. But having very good privacy in iPhone, कुछ बात है, ऐसा और किसी में नहीं जो तुझ में है। जैसे आपने वो एक्टर देखी ना, मतलब वाहियात एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले से बता रहा हूँ, उर्फी जावेद। शी इज वन ऑफ अ काइंड। मतलब कौन करता है बे ऐसे? कौन सी चीजों के कपड़े बनाती हैं? एक बार तो मैंने उसका एक वो देखा था, मीम देखा था कुछ तो ऐसा, बोले मम्मी मम्मी ये अपने घर का जो है ना वो मैट्रेस चोरी हो गया। बोले बेटा देख ले, बोले उर्फी के पास होगा। तो उर्फी ने उसके कपड़े बना लिए। तो इस तरह से वो होली है, वो रेयर है। बड़ा वाहियात है, उसको देखे मुझे गुस्सा आता है, ऊपर बार बार पॉपअप होती है मुझे वो। मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, कभी भी आ जाती है, मुझे ऐसा लगता है 2 मिनट, फिर मैं इंटरनेट को बंद करके श्रद्धांजलि देता हूँ, फिर वापस चालू करता हूँ। बिकॉज के फोटो नहीं हादसा होते हैं, और वो क्या करना चाह रही है उसको खुद ही कंफ्यूज है। क्या देखे? रेयर एग्जाम्पल लिखो, रेयर के एग्जाम्पल। नहीं उर्फी जावेद हौला है क्या? तो दूर से तो नाम मत लेना उसका, वो तो हम ऐसी मस्ती कर रहे। एग्जाम में लिख दोगे, वो जो मार्क्स देना वो भी हटा देगा। उर्फी जावेद कौन सा? एप्पल? सर मैं उर्फी को न्यूज़पेपर, उर्फी के न्यूज़पेपर जब बेचता हूं तो कबाड़ी वाला मुझे ज्यादा पैसे देता है। वो कबाड़ी वाला तेरा रोमांटिक दिख रहा मुझे। हाँ, एप्पल का क्या लिखा आपने? टेक्नोलॉजी। MS धोनी रेयर है, अमिताभ बच्चन का एक्टिंग रेयर है, बुर्ज खलीफा रेयर है। ओके, कॉस्टली टू इमिटेट। कॉस्टली टू इमिटेट कोर कॉम्पिटेंसी उसी को कहलाया जाता है जो कॉस्टली हो। जो आसानी से कोई 50 रुपए में कॉपी कर ले वो कोर कैसे? तो सभी कर लेंगे। कोई 10,000 में कॉपी हो रहा होगा तो सब कर लेंगे। कोई 1 लाख में तो कोई, पर कोई करोड़ों में कॉपी हो रहा होगा, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़ जिसको लग रहे होंगे, तो ऐसी चीज जल्दी से कॉपी नहीं होगी। क्या बोला? कॉस्टली, यानी कि वो चीजें कोई बना भी लेना उसको बहुत पैसा लगे। एग्जांपल बुर्ज खलीफा, इट विल टेक अराउंड 20-30,000 करोड़ टू मेक सच बिल्डिंग। उसके मेकिंग को 9,000 करोड़ लगे। मतलब जब बुर्ज खलीफा बना था इट टुक 9,000 करोड़ टू मेक इट 2008 में। अब तो इन्फ्लेशन का लगा लो, अभी कम से कम 30,000 करोड़ का हो गया होगा। मतलब ना किसी वो टॉलेस्ट है, बट वेरी वेरी कॉस्टली टू कॉपी, तभी उसको कोर कॉम्पिटेंसी कहला जाता है। कोई चीज को कॉपी करने के लिए जस्ट यू जस्ट हैव टू स्पेंड 50-100 रुपीज, तो फिर कौन सी बड़ी बात है बे? वो कैसे कोर हो जाएगी? मैं 100 रुपए देके मैं भी हर कंपनी अपने पास लेकर आ जाएगी। ऐसा कोई फीचर जो 1,500 में वैसे भी सबको मिल ही रहा है, तो कोर कब तक रहेगा भाई? 1,500 तो सारी कंपनी लगाई देगी उसमें। क्या बोलते हैं? Hey guys, come on. Costly to imitate. Very, very. Example right now, Burj Khalifa, 9,000 crores. Burj Khalifa. Burj Khalifa. Burj Khalifa, 9,000 crores. Costly to imitate means such capabilities that competing firms are unable to develop easily. इसको उन्होंने इंटेल का भी एग्जाम्पल है। इंटेल के जो मदरबोर्ड है वो भी बहुत कॉस्टली, कोई ऐसा जल्दी से कॉपी कर नहीं पाता। उनका एग्जाम्पल ठीक है, अपना भी ठीक है। नॉन सब्सटीट्यूटेबल, अरे यार क्या एड़ा है? क्या जो चीज सब्सटीट्यूट होगी वो कैसे करोगे? तो जाहिर सी बात है नॉन सब्सटीट्यूटेबल होगी, उसका कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है।
तो ही तो कोर है। लिखो MS धोनी, नॉन सब्सटीट्यूटेबल। वैसे जितने भी एग्जाम्पल हमने देखे सारे एग्जाम्पल इसमें फिट बैठते। एप्पल कोई सब्सटीट्यूट नहीं, वॉलमार्ट, अरिजीत सिंह, कपिल शर्मा, नरेंद्र भाई मोदी। कुछ चीजें जो है ना, मतलब आप देख रहे हो कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ बिजनेस ऐसे हैं उनका दूसरा कोई है ही नहीं। नरेंद्र मोदी, अरिजीत सिंह, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, उर्फी जावेद, नॉन सब्सटीट्यूटेबल। उर्फी जावेद को भी लिखना मत बस। और अगर आप सुनो मेरी बात, एग्जामिनेशन में आप जब लिखोगे ना तो यू जस्ट कांट राइट MS धोनी, यू जस्ट कांट राइट अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन इज अ कोर कंपिटेंसी फॉर सोनी टीवी फॉर रनिंग KBC। अमिताभ बच्चन थोड़ी ना कोर कंपिटेंसी। अमिताभ बच्चन को सोनी टीवी ने कुछ सालों के कॉन्ट्रैक्ट के लिए लिया है, ये चाहकर भी कोई उसको कॉपी नहीं कर पा रहा है। नहीं समझे? कोई अगर मान लो जी बोलेगा मैं भाई अमिताभ बच्चन आता ही नहीं आपके पास, तो कॉन्ट्रैक्ट है भाई, कपिल शर्मा का कॉन्ट्रैक्ट है सोनी के साथ में, तो डिफिकल्ट टू कॉपी होगा ना, कोई कॉपी कर ही नहीं पाएगा। अच्छा कपिल शर्मा जैसे कोई है नहीं और कपिल शर्मा आता नहीं, तो कपिल शर्मा जाएगा तो सोनी टीवी बजा देगा उसको लीगल नोटिस से। अरे भाई कोई आप ऐसा शो चलाते हो ना, ऐसे नहीं होता है कि आपने एक साल कपिल शर्मा इधर लिया फिर अगले साल मैं जी पे लूंगा, अगले साल फिर कलर पे लूंगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट, समझ आ रहा है? बस नॉन सब्सटीट्यूटेबल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस गाइस, कम ऑन। हाँ एवरीबॉडी, क्या मैं एप्पल को भी लिख सकता हूँ नॉन सब्सटीट्यूटेबल? आज जिसको एप्पल यूज करना है ना, फिर उसके लिए कोई फोन नहीं है और सिर्फ उसको एप्पल ही है। कैपेबिलिटीज दैट डू नॉट हैव स्ट्रेटेजिक इक्विवेलेंट्स, अंडरलाइन द वर्ड, उनके पास में कोई स्ट्रेटेजिक इक्विवेलेंट्स नहीं है। दिस फाइनल क्राइटेरिया फॉर कैपेबिलिटीज टू बी सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज दैट देयर मस्ट बी नो स्ट्रेटेजिकली इक्विवेलेंट वैल्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, ओके। तो बताएंगे दोस्तों इसका जो मेरे पास जो ये है टेक्निक है, इसको याद करें, VRCS। क्या बोलेंगे इसको? VRCS, VRCS। V for valuable, R for rare, C for, आप बड़ा वाहियात सुर लगाते हो, C for costly। बस रुको, चुप। कॉस्टली तो इमिटेट बोला तो पूरा रिदम खराब हो रहा है, सिर्फ बोलो कॉस्टली। S for substitutable, ओके। अच्छे से करना, आप अंदर से लाओ, सुर में गाओ। V for, इतना लो ऑन एनर्जी यार, सच में आप कुछ खाते नहीं हो क्या? अरे अभी तो लंच ब्रेक हुआ था आपका, अंदर से लाओ भाई। V for, मजा, मेरे अकेले की आवाज देख, असली आवाज माइक में नहीं दिल में होती। अंदर से लाओ भाई। V for, R for, C for, S for, दोस्तों ये हो गया एक बार चारों पॉइंट। V फॉर वैल्यूएबल मतलब वो ऐसी चीज होना चाहिए जो कस्टमर के लिए, जैसे मेरी एग्जाम्पल है वो वैल्यूएबल है, एप्पल की प्राइवेसी वैल्यूएबल है, उसको ही कोर कंपटीशन है। R फॉर बुर्ज खलीफा रेयर है इसलिए कोर कंपटीशन। C फॉर मतलब जिसको कॉस्ट, जिसको कॉपी करना बहुत ही कॉस्टली, एग्जांपल अगर बुर्ज खलीफा। और S फॉर सब्स्टिट्यूट, जिसका है नहीं, KBC अमिताभ बच्चन सब्स्टिट्यूट नहीं है, समझ गए? MS धोनी CSK, इसलिए वो क्या बन गई? कोर कंपिटेंसी। आगे बढ़ेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट। आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? आर यू रेडी? कम ऑन एवरीबॉडी। दोस्तों आपके सामने आ रहा है एक नया क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन लेकर आता हूं आपके लिए, बेस्ट क्वेश्चन पड़ेगी वैसे वाला। क्या पढ़ाऊं मैं आपको? मैं आपको ऐसी चीज पढ़ाता हूं जिसमें आपको बहुत मजा आए। ओके
एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेते हैं, मैंने आपको पीएलसी पढ़ा दिया, मैंने आपको ये पढ़ाया, पोर्टर के 5 फोर्सेस नहीं पढ़ाया, पढ़ा था कुछ तो भी भारी पढ़ा था। एक्सपीरियंस का वैल्यू क्रिएशन देख लिया आपने पीएलसी देख लिया। अरे आप सब में ऐसा ऐसा बोलते हैं, आपने क्या पढ़ा नहीं फिर? मैं आपको दूसरे चैप्टर में ले जाता था। कोर कॉम्पिटेंसी अभी पढ़ा आपने, कॉस्ट लीडरशिप ये पढ़ा सकता हूँ मैं, ठीक है एक बार देखते हैं क्या पढ़ा। शॉर्ट बहुत इजी है, मैंने आपको एनसॉफ्ट पढ़ाया था। चलो इसमें से कुछ खास पढ़ाते हैं, लीडरशिप प्लानिंग, देख रहा हूँ क्या आपको भारी मज़ा आएगा बहुत। क्या होता है ना कि क्लास का जो अभी लेवल है ना, उस लेवल को देख के मुझे टॉपिक चूज़ करना पड़ते हैं। रैंडम कोई टॉपिक ले लो तो मज़ा नहीं आएगा। फिर एक बार आपका बेसिक लेवल बिल्डअप हो गया तो फिर मैं कोई भी कॉन्सेप्ट से शुरुआत कर सकता हूँ। पढ़ाने के लिए मैं बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ, बहुत ही कुछ पढ़ा सकता हूँ। कॉस्ट डिफरेंशिएशन, उसको टाइम लगेगा। क्या करें ना करें, चलो एक क्वेश्चन पढ़ाता हूँ जिसका नाम है पोर्टर के 5 फोर्सेस। हाँ मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? वापस से इसी चैप्टर से, हम लोग चैप्टर नंबर 2 से, हमने फोकस ही चैप्टर नंबर 2 पे किया है। माइकल पोर्टर इस बंदे का है नाम, माइकल पोर्टर, जो कहता है जब भी किसी धंधे में आना है ना, आपने उसका प्रेशर ऑफ कंपटीशन चेक करना चाहिए। क्या चेक करना चाहिए? और अगर प्रेशर बहुत हाई होगा ना कंपटीशन का, डोंट एंटर इनटू द बिजनेस। एंड द प्रेशर ऑफ कंपटीशन लो, यू कैन एंटर इनटू द बिजनेस। आई रिपीट अगेन, बोलते हैं कि कभी भी आप कोई धंधे में आप आओगे, इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्टमेंट करने के बाद में पश्चाताप करने की जरूरत नहीं। वंस यू एंटर यू कैन नॉट कम बैक बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्पेंड सो मच। हजारों करोड़ लेके आपने, हो सकता है कल्चर के एक बिजनेस चालू किया, एयरलाइन चालू कर दी, यू हैव इन्वेस्टेड 10,000 करोड़, 10 एयरक्राफ्ट ले लिया आपने, बाद में 1 साल बाद लगा मजा नहीं आ रहा है, बंद कर दे। कैसे बंद करोगे? और वो एयरक्राफ्ट कौन लेगा आपकी? कहां बेचो उसको? OLX पे? मजाक चल रही है? आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है, यू हैव इन्वेस्टेड सो मच। समटाइम्स आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर चुके होते हो, वहां से कम बैक करना बहुत मुश्किल है। इसलिए पोर्टर कहता है कि इन्वेस्ट करने के बाद नहीं, इन्वेस्ट करने से पहले ही सोच समझ के, शादी करने के बाद रोना नहीं। जिस भी चिंटू और चिंटी से पहले जांच ले, पड़ताछ ले, परख ले, समझ ले, उसके बाद, क्योंकि वहां से कम बैक नहीं है। 7 जन्मों का रिश्ता, पवित्र रिश्ता, इरिवर्सिबल डिसीजन ऑफ एज पर हिंदू लॉ। बिजनेस का भी वैसा होता है। आपने टेलीकॉम का बिजनेस चालू कर दिया, बड़े बड़े टावर खड़े कर दिए, गड्ढों में केबल घुसेड़ दिए, 6 महीने बाद लगाया मजा नहीं आया, इट्स नॉट लुक्रेटिव, आई एम नॉट एबल टू एंजॉय, मुझे किक नहीं मिलती, तो क्या करो आप? वो जो टावर बनाए हैं, केबल घुसेड़े हुए, मजा नहीं आ रहा उसमें? बोले नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? बंद करेंगे? और यू ऑलरेडी स्पेंड 1 लाख करोड़ ऑन दैट। जियो जब आया था, इट हैज स्पेंड 1,50,000 करोड़। समटाइम्स यू जस्ट कांट रिवर्स द डिसीजन। जो एक बार निर्णय ले लिया भाई, अब थोड़ी ना वहां से अब बोले अब मजा नहीं आ रहा। कैसे मजा दिलाया तुझे? आपका नहीं, मतलब माइकल पोर्टर कहता है, इसलिए वो चीज पहले समझो, अगर मजे आ रही होंगी तो ही बाद में एंटर करो। एक बार स्टार्ट करने के बाद में फिर अगर खराब हो भी गया तो आप चेंज नहीं करोगे। शट अप। बिजनेस की बातें आपको कॉन्टेक्स्ट में रखना है कि अगर मान लीजिए एयरलाइन एग्जांपल, माइकल पोर्टर से खुद से पूछा एक बार इंटरव्यू में, हे डियर माइकल, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस? वेरी वेरी इंटेलिजेंट गाया। माइकल पोर्टर को सुना है क्या आपने कभी? ओ भाई साहब, ये ऐसा व्यक्ति है जो जीवित है और बावजूद उसके
उनके कई सारे थ्योरी जो है एमबीए कॉलेजेस में पढ़ाते हैं। हमारे सिलेबस में 3 कॉन्सेप्ट है इस आदमी के, बहुत ही ज्यादा, वेरी वेरी फेमस। क्या चाल हो गया भाई? हाँ, मुझे एनिमल थोड़ी ना देखना था। चलो, माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल इंटरव्यू। You'll see in the article, you've seen in the article that there's a chart that compares profitability industries, and ऐसे इनसे पहली airlines दफा मिल रहे has हैं हम। been on the bottom of that list for decades. It's बस सो ये माइकल पोर्टर है, बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। often looked at too इस narrowly by इंसान ने ही थ्योरी managers. लिखी है And जिसके the बारे five में हम बात कर forces रहे say that हैं। इसको एक बार इंटरव्यू में पूछ लिया, भाई तूने जो बनाया 5 फोर्सेस पूरे वर्ल्ड में इतना फेमस है क्या चीज है? एक्सप्लेन तो कर, व्हाट इज दैट ऑल अबाउट? है क्या ये माइकल पोर्टर की 5 फोर्सेस? वो बोलता मैं समझाता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एयरलाइन इंडस्ट्री। सपोज एसपीसी को एयरलाइन चालू करना है, एसपीसी क्लासेस वांट टू स्टार्ट एयरलाइन। अब वो करना चालू कर दिया, क्या करने वाले हैं? करने वाले हैं। करने से पहले बोला पहले चेक कर लो कि प्रेशर कितना है। अगर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो उस धंधे में आने का नहीं। तो एक काम करो, मैं आपको 5 फोर्सेस समझाता विद द हेल्प ऑफ एयरलाइन, और मैं भी आज एयरलाइन का एग्जांपल लेके समझाऊंगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, मैं चाहता हूं इसकी बात सुनो। ऑसम बोलता है, इतना मजा आएगा ना, एकदम मजा आएगा। आप सभी जानते हो एयरलाइन इंडस्ट्रीज के हाल बेहाल है। बहुत सारे कंपनीज लॉसेस में है, उसमें से कई बंद भी हो चुकी है। एग्जाम्पल किंगफिशर बंद, जेट एयरवेज बंद, एयर इंडिया बंद होने के बाद में टाटा को बेच दी गई। कितनी सारी कंपनियां हैं जो बंद हो रही है। एयरलाइन इंडस्ट्री लुक्स वेरी हॉट, लुक्स वेरी सेक्सी, लुक्स वेरी ग्लैमरस फ्रॉम आउटसाइड, बट अंदर उतनी खोखली है। एयरलाइन इंडस्ट्री के सोचो, एयरलाइन में कोई जाता तो हम लोग उसको इतने रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। एयरलाइन कंपनी के मालिक का कितना इज्जत होता होगा, पर वो सिर्फ दिखाने के वास्ते अंदर से पूरी तरह से वाट लगी हुई। दे आर इनटू ह्यूज लॉसेस। इसलिए तो कितनी एयरलाइन कंपनी बंद हो जाती है। ये वही समझा रहा है कि सिर्फ कोई इंडस्ट्री बाहर से अच्छी दिख रही है मतलब करना जरूरी नहीं है। ये समझो कि उसमें कितनी गहराइयां है। इट इज टू बी अंडरस्टूड। उसके प्रेशर को जानना जरूरी है। अगर उस धंधे के प्रेशर ऑफ कंपटीशन ज्यादा होंगी तो उस धंधे में आने का नहीं, और प्रेशर कम होगा तो आने का। क्योंकि जितना प्रेशर ऑफ कंपटीशन ज्यादा होगा, आपकी प्रॉफिट की जो लाइन है वो श्रिंक हो जाएगी। इट विल रिड्यूस योर प्रॉफिटेबिलिटी। सोचो ना, एक जगह पे 10-20 दुकानें खुल गई तो कंपटीशन वाले सब अपना रेट गिरा देते हैं, प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक हो जाती है। जितने धंधे में कंपटीशन कम, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। इसलिए ऐसे ही धंधे में आना जहां पे रिलेटिवली प्रेशर ऑफ कंपटीशन लिटिल लेसर, सो यू कैन एंजॉय मोर प्रॉफिट्स। एक बार सुनते, बहुत अच्छा बोलेगा। that yes, you're competing with your direct competitor. To start, let's remind our viewers of what the 5 competitive forces are. Well, Tom, the basic idea of the competitive forces starts with the notion that competition is often looked at too narrowly by managers. And the 5 forces say that yes, you're competing with your direct competitors, but you're also in a fight for profits with a broader extended set of competitors, customers who have bargaining power, suppliers who can have bargaining power, new entrants who might come in and kind of grab a piece of the action, and substitute products or services that essentially place a constraint or a cap on your profitability and growth. So the 5 forces is kind of a holistic way of looking at any industry. बोलते हैं 5 forces gives you holistic यानी पूरा पिक्चर देता है कि इस इंडस्ट्री में आए या नहीं आए, and understanding the structural underlying drivers of profitability and competition. So I use these to think about my rival makes it difficult for me. The threat of substitutes means I can't overcharge. The threat of new entrants means I can't overcharge. Right. And the same thing with the buyers and suppliers. And there's underlying drivers of each of those forces that the model really sort of unveils, and then you can actually apply this. Every industry is different. Every industry will have a different set of. हर इंडस्ट्री की फोर्सेस अलग होंगे।
कल चके मैं हॉस्पिटल बनाने जाऊंगा तो उसकी फोर्सेस का प्रेशर अलग होगा। कल चके मैं कोई ऐसी इंडस्ट्री में जा रहा हूँ जो टेक्सटाइल है, कल मैं पेट्रोलियम में जा रहा हूँ, कोई सीमेंट इंडस्ट्री में जा रहा हूँ, या मैं एंटरटेनमेंट में जा रहा हूँ, या मैं सोशल मीडिया इंडस्ट्री में जा रहा हूँ, तो हर इंडस्ट्री के प्रेशर अलग होंगे। अभी इस समय हम लोग सिर्फ एयरलाइन की बात करेंगे, ओके? Of economic fundamentals, but the five forces help you home in on, first of all, what's really causing profitability in your industry? What are the trends that are the most likely to be significant in changing the game in the industry? Where are the constraints which, if you can relax them, might allow you to find a really strong competitive position? So how would you apply this analysis to an industry, airlines, for example? Well, airlines is a great industry. और चालू होगा और अपन भी एयरलाइन समझे, एक बार देखो जरा क्या बोले, बहुत अच्छा बोलेगा, मस्त बोलता है वो। It's actually you'll see in the article, you've seen in the article that there's a chart that compares profitability of industries, and airlines I think has been on the bottom of मतलब that प्रॉफिटेबिलिटी की एयरलाइन बहुत बॉटम पे है, मतलब एयरलाइन इंडस्ट्री को भी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ऑफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। list for decades. It's डेकेड से उसका प्रॉफिटेबिलिटी कम है, कभी वो प्रॉफिटेबिलिटी उसका ऊपर नहीं आ पाया। one of the least profitable industries लीस्ट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री कौन सी? एयरलाइन। known to man, and the five forces really allows you very quickly to understand why. I mean, let's just go around the chart. The nature of rivalry is incredibly intense, and it's almost exclusively on price. It's been नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन इज इंटेंसिवली वेरी हाई। very hard to differentiate, to get the customer to wait even an extra 2 or 3 minutes for another flight if they can get on the flight at a cheaper price. So there's been a very intense price competition, low barriers to entry, a constant stream of new airlines coming into the industry, despite the fact that the profitability is low. It's always puzzled me. The low barriers to entry because you can rent a plane, you don't have to can buy rent a them. plane. You can rent a plane. You can lease a gate. It's all generic technology. You can start with one flight between 2 city pairs. You don't have to. There's no real need to have a whole network in the beginning. And yet people keep coming in. I think it's just one of those sexy industries. It's a great example of how. क्या बोल रहे हो? It is a great example of how sexiness, coolness और hotness और cheapness has nothing to do. मतलब क्या बोल रहा है, बाहर से कितना तुम उसको एयरलाइन इंडस्ट्री हॉट लग रही है, आपको कूल लग रही है, सेक्सी लग रही है, वो सब ठीक है, पर अंदर सब लोग लॉसेस में। इंडिया में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ थोड़ी देर बाद कि कैसे एयरलाइन इंडस्ट्रीज की वाट लगी है। आपको लगता होगा इंडिगो भी हार्डली कुछ प्रॉफिट कमाता है, बाकी सब वाट लगी है। एयर इंडिया में इतना ही प्रॉफिट होता तो गवर्नमेंट क्यों बेचती उसको? गवर्नमेंट ने टाटा को बेच दिया अल्टीमेटली बिकॉज लॉसेस में थी, बहुत सारा डेट उसके ऊपर हो रहा था। Sexiness or coolness or hotness or chicness has nothing to do with industry profitability. It's the underlying structure is what drives profitability. The customer is very fickle and price sensitive. Suppliers of aircraft and aircraft engines and even aircraft gates at airports now have a lot of clout. They can bargain away most of the profits. GE and Rolls-Royce and वो बोल रहा केवल रोल्स रॉयस और ये जो लोग हैं जो उसके बनाते हैं इंजन, वो बहुत ही कम लोग बनाते हैं। वर्ल्ड में से 2 ही कंपनीज एयरक्राफ्ट बनाते हैं। बच्चों को इसका आवाज़ नहीं जा रहा है, जो ऑक्स का है, थोड़ा आवाज़ बढ़ा उसका। तो पूरे वर्ल्ड में आपकी जानकारी के लिए देयर आर ओनली 2 प्लेयर्स हु मेक्स एयरक्राफ्ट, वन इज बोइंग, वन इज एयरबस। पूरे वर्ल्ड में देयर आर ओनली 2 मैन्युफैक्चरर्स हु मेक्स एयरक्राफ्ट, वन इज बोइंग, वन इज एयरबस। आप कभी भी किसी भी हवाई जहाज में उड़ेंगे तो बाहर एक तो एयरबस की होंगी, नहीं तो बोइंग की होंगी, और सारे के सारे जो एयरलाइन कंपनीज हैं उनसे एयरक्राफ्ट खरीदते हैं। तो सोचो 2 ही लोग अगर बेच रहे होंगे तो कितना मस्ती में होंगे वो, ऑलमोस्ट लाइक मोनोपोली। और फिर तो वो जो बोलेगे वैसे ही चलता होगा। तो यही सब चीज़ें हैं, वो बता रहा है कि कैसे एयरलाइन इंडस्ट्री की वाट लगी है, एयरलाइन इंडस्ट्री बर्बाद क्यों है। And Airbus and Boeing make a lot more money than airlines. They get most of the profit. And then, of course, there's always... वो बोलता है एयरक्राफ्ट बनाने वाले ज़्यादा पैसे कमा रहा है एयरलाइन चलाने वाले से, क्योंकि ये बना के तो बेच देते हैं, बाद में इनको एक लोगों से पैसेंजर से पैसे कलेक्ट करना पड़ता है। और पैसेंजर इतना चूजी है, उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन सी एयरलाइन से जा रहा है, उसको सिर्फ मतलब है पैसों से। कौन सी एयरलाइन में सस्ता है वहाँ जाता है। यहाँ से मान लो दिल्ली जाना है तो 5-6 फ्लाइट का ऑप्शन आता है, इंडिगो, विस्तारा, गो एयर, स्पाइस जेट, सब ऑप्शन आएंगे। हम वो चूज करते हैं जो सबसे, हम इतने पैसों के दीवाने हैं
अगर हमें कोई बोले कि भैया 6,000 की टिकट है पर तुम 4 बजे जाने पर खड़े होके जाना, हम बोले भैया कोई बात नहीं 2 घंटे में खड़े हो जाऊंगा पर 2,000 बचेंगे। कोई बोलेगा भैया एक काम करो 4 नहीं आप 3,000 में वो बस पायलट के बाजू में बैठ जाना, वो आता ना ट्रक के बाजू ड्राइवर के बाजू में बैठते वैसे। बोले भाई कोई बात नहीं मैं बैठ जाऊंगा 3,000 1,000 कम कर दो मैं वहां बैठ जाता हूँ। यहाँ इंडिया में ऐसा है, कोई बोलेगा भैया अगर और भी प्रॉब्लम हो रही तो मैं लटक के आ जाता। यहाँ पे हमारे पास में पैसों का प्रॉब्लम है इंडिया में, हम चाहे उतना बार्गेनिंग करने को बैठे। यहाँ पे इंडस्ट्री बाहर से हॉट है, सेक्सी है, पर बाहर अंदर लोग पैसे देने को तैयार नहीं है, तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसी को समझाने के लिए, माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस को समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत मजा आएगा। देखो, हेवी लॉसेस ऑफ एयरलाइन, बहुत लॉसेस है भैया, इतने लॉसेस है इनके। लॉसेस देखो, इंडियन एयरलाइंस एफवाई लॉसेस में एक्सीड, यानी कि सोचो कितना इन्हों लॉसेस में बैठे हैं लोग। क्या लिखा है? $2.5 बिलियन का लॉसेस है भैया इनको। इंडस्ट्री हॉट है पर अंदर कुछ नहीं बचा हुआ। माइकल पोर्टर यही बोल रहा था, तुमने अगर सबने मेरा सुना होता तो मैं तुमको कभी एयरलाइन की इंडस्ट्री में आने नहीं देता। तुमको लग रहा तुम बहुत बड़ा काम कर रहे, पर तुमको लॉसेस ही लॉसेस होंगे। ये धंधे में मजा नहीं है, इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा है। किसका प्रेशर? कॉम्पिटिशन का प्रेशर। देखो, मैं अगर इसको कंपनी वाइज देता हूँ, गो एयर, गो फर्स्ट, देखो कुछ तो लॉस आएगा इसका, कुछ तो कितना लॉस है देखो। एयर इंडिया का क्यूमुलेटिव लॉस देखो, प्रॉफिट तो दूर की बात है, लॉस में ही। कब लाएगा ये भर के? उतना सेल भी नहीं उसका, 33,000 करोड़ का लॉस है उसको। कब आएगा भाई ऊपर? इतने बर्बाद हो चुके हैं लोग, कुछ बचा नहीं उसमें। देखो, गो एयर क्राइसिस में हेल्प राइवल्स सच एज व्हाट इंडिगो, ये सब बर्बाद हो रहे हैं। अ डेड एयरलाइन इज राइजिंग फ्रॉम इंडियाज एविएशन, ये भी मर रही है। गो एयर मरने के कगार पे है। वाइल इंडिया एयरलाइंस कम्युनिटी सफर्ड ह्यूज लॉसेस, कितना? 15,000 करोड़ 2020-21। गो फर्स्ट ट्रबल में है, देखा? कोई एक भी मुस्कुराता नहीं इसमें, वो सिर्फ जो अंदर एयर होस्टेस है वही मुस्कुराती, बाकी सब मरे पड़े हैं। वो एक रकम के मालिक जितना रोता है उतनी चिंटियां हंसती हैं, बाकी कुछ मजा नहीं है। आपको इनकी प्रॉफिट एंड लॉस तो इतनी रोती है, कुछ मतलब नहीं इस धंधे में। इधर देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं 5 फोर्सेस ऑफ माइकल पोर्टर इमेज। चलो लेट्स लिखो आपके नोटबुक पे, मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल से। लिखो 5 फोर्सेस, माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस, माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस। आईसीआई ने क्या किया हुआ है ना, हमारे बुक में जो कॉन्सेप्ट दिया ना, बहुत उल्टा पुल्टा करके दिए, उस सीक्वेंस में नहीं पढ़ा सकते हैं बिकॉज आपका लेवल ही नहीं। तो चैप्टर 1 में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट उसका लेवल ही नहीं है आपका, तो इसलिए हम लोग क्या है ना, ये रैंडमली टॉपिक चूज करते हैं। पर एक समय आता है कि हम लोग एक 8-10 दिन बाद फिर टॉपिक लेते हैं। जैसे हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे अभी फोकस कर रहे हैं, तो एक समय आता है कि आपको ऐसा लगेगा चैप्टर नंबर 2 भी हो गया, चैप्टर 4 भी हो गया। पर अभी इनिशियल डे के 5-6 जो लेक्चर्स होते हैं उसमें से रैंडमली लेना पड़ेंगे, ताकि क्या होता है ना, आप एक बेस लेवल क्रिएट हो जाए। मैं अगर चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट लूंगा ना, आप सब लेट जाओगे यहाँ पे, क्योंकि चैप्टर 1 में क्या है ना, कुछ ऐसे अनशन कॉन्सेप्ट दिए जिसका कोई मतलब बेसिक है नहीं, डायरेक्ट ऐसे हेवी लेवल क्वेश्चन दे दिए वहाँ पे। तो ये बेसिक होता है, यहाँ से अगर ये समझने लगा ना, फिर पूरा ऐसे में हम लोग समझ पाते हैं। ओके, हाँ, तो आप क्या लिख रहे हैं? और लिखो लेट्स अंडरस्टैंड with the help of airline industry. Let's understand with the help of airline industry. एयरलाइन इंडस्ट्री के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। Let's understand with the help of airline industry. ओके, हाँ, चलो सोचो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एसपीसी को अगर एयरलाइन इंडस्ट्री में आने का है, ये बोलते हैं 5 चीजें सोचो। पोर्टर बाबा की रेस, क्या बोला?
वैसे बोलो, पोर्टर बाबा की जय नहीं बोलेंगे, रेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? RESS, पोर्टर बाबा के। आप रेस बोलेंगे, बाकी मैं सब चिल्लाते रहूंगा। पोर्टर बाबा के। सर क्यों बोल रहे हो आप? बाबा मतलब देखो, बायर्स बार्गेनिंग पावर दिख रहा होगा, दिख रहा है यहाँ पे। R फॉर राइवल्स दिख रहा होगा, E से आपको एंट्रेंस दिख रहा होगा, S से सब्स्टिट्यूट दिख रहा होगा, S से सप्लायर दिख रहा होगा। तो ये पॉइंट्स में याद करो, तो वो टेंशन नहीं। पोर्टर बाबा की रेस पर पहले समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट क्या है। पोर्टर बाबा की रेस। अब बताओ, एसपीसी को एयरलाइन इंडस्ट्री में आने का है? आया क्या आने वाला हूं? R फॉर व्हाट? मुझे बताओ, राइवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है, एयरलाइन इंडस्ट्री में राइवलरी ज्यादा है कि कम है? राइवल मतलब कंपटीशन। क्या आप मुझे बता सकते हैं इंडिया में कौन सी एयरलाइंस है? कुछ 5-6 एयरलाइंस का नाम बताओ। स्पाइस जेट, विस्तारा, एयर इंडिया, गो एयर, गो फास्ट, इंडिगो, है ना? सबसे ज्यादा मार्केट शेयर किसका है? यहां पे देखते हैं मार्केट शेयर ऑफ एयरलाइंस इन 2023। ये आपके सामने, आप सभी जानते हैं यहां पे इंडिगो ने बाजी मारी। इंडिगो होल्ड 63%, डोमिनेंस है, डोमिनेंस, मजाक नहीं चल रही। 63% यानी 37 पूरी इंडस्ट्री बाकी है, यानी इंडिगो माहौल कर रहा है। हाँ बताओ, पर आपको लगता नहीं बहुत सारे और भी है? एयर इंडिया, विस्तारा, ये सब कुछ, स्पाइस जेट, आकाश, ये सब कुछ है, राइट? आपसे मेरा प्रश्न अभी इतना ही है, मुझे बताओ ये ऑलरेडी सब राइवलरी है कि नहीं है? और अगर मैं अपनी एयरलाइन लॉन्च करूं तो क्या होगा? और राइवलरी बढ़ेगी। तो मेरे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात? क्यों? ऑलरेडी यार यही लॉसेस में गुजर रहे, इनका ही कॉम्पिटिशन इतने रेट गिरा रहे, मैं जाके और क्या उखाड़ लूंगा इधर? तो इसका मतलब क्या होगा? प्रेशर ऑफ कंपटीशन बहुत। तो जितने राइवल्स ज्यादा, उतना प्रेशर ऑफ कंपटीशन भी। ये चीज मेरे लिए फेवरेबल है कि अनफेवरेबल? ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना आपको? जो बिजनेस चालू करने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं मैं बिजनेस में घुस रहा हूं तो मेरे लिए, मेरे कस्टमर को तो बहुत मजा आ रहा है, ये और 10 आने दो, कस्टमर को और सस्ते में। मैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूं, ये कोई इंडस्ट्री जो इसमें आना चाहती है। लिखो सबसे फर्स्ट पॉइंट, राइवल्स आर। बोलो राइवल्स कौन से? राइवल्स कौन से बोलो जल्दी। एयर इंडिया, और कौन सा? एयर इंडिया, दूसरा विस्तारा, स्पाइस जेट, इंडिगो, गो एयर, एक्सेट्रा। अब बताओ, मोर, लिखो मोर, बस एक्सेट्रा कर दो। मोर राइवल्स ज्यादा है कि कम है? तो मोर राइवल्स तो क्या होगा? मोर राइवल इज इक्वल टू मोर, देखो मोर राइवल्स इज इक्वल टू मोर प्रेशर ऑफ कंपटीशन, मोर प्रेशर ऑफ कंपटीशन, मोर प्रेशर ऑफ कंपटीशन, मोर प्रेशर ऑफ कंपटीशन। बोलो आगे क्या लिखेंगे? ये मेरे लिए फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? देखो ब्रैकेट में अनफेवरेबल। मतलब ये पॉइंट क्या कह रहा है? मैंने धंधा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये पॉइंट कह रहा है, माइकल पोर्टर बोल रहा है भाई मत आ, इनकी वाट लगी है। पर अभी तक एक ही पॉइंट मैंने खत्म किया। दूसरा पॉइंट कौन सा है? ई फॉर न्यू एंट्रेंट्स। लिखो दूसरा पॉइंट, न्यू एंट्रेंट्स। चलो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इस धंधे में नए नए एंट्रेंट्स आ रहे होंगे या नहीं आ रहे होंगे? सोच के जवाब दो। आ रहे होंगे या नहीं आ रहे होंगे? क्यों नहीं, क्या वजह है? जैसे आजकल ई कॉमर्स की वेबसाइट देखो कितनी सारी खुल रही है, कितनी सारी क्लासेस खुल रही है। भाई ई कॉमर्स की और क्लासेस की वेबसाइट खोलने के लिए पैसा नहीं लगता। ये एयरक्राफ्ट के धंधे के लिए एक एक एयरक्राफ्ट की प्राइस मालूम है आपको? इधर देखो, आपको प्राइस देखना है। एक मैं आपको एयरक्राफ्ट की प्राइस बताऊं ना, आप हौले बन जाओगे। ये देखो एयरक्राफ्ट प्राइस, कौन सा है वो? एयरबस। कितना प्राइस है इसका? एयरबस क्या लिखा है? एक एयरक्राफ्ट धंधा करने के लिए कम से कम 10-20 तो चाहिए। मतलब 20 एकड़ लगता है, 12,000 करोड़ लगेंगे। 12,000 करोड़ यू विल रिक्वायर जस्ट टू स्टार्ट योर बिजनेस। अरे कौन मरेगा भाई? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम, नए एंट्रेंस आते नहीं इस धंधे में। और दूसरी बात, सिर्फ पैसे होने से कुछ नहीं होता है। गवर्नमेंट सबको लाइसेंस नहीं देती है, बिकॉज ये रिस्की है। कभी कुछ होगा तो लोग ऊपर से बहुत ऊपर चल जाएंगे, नीचे आने का सवाल ही नहीं। भैया कभी कभी
लॉस इन ट्रांजिट भी होते लोग, बोले निकले तो थे, आए नहीं। एक वो मलेशिया की एयरलाइंस आज तक नहीं मिली, आपको पता है क्या? वो एक सस्पेंस, उसका पता नहीं कहाँ गई वो, आज तक उसके लोग भी नहीं मिले, उसके पार्ट भी नहीं मिले, पता नहीं गई तो थी, ऊपर गई, जमीन पर नहीं है, ऊपर के ऊपर लेके गए शॉर्टकट में। मित्रों, ये एयरलाइन का धंधा है, ये कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट का धंधा नहीं है कोई भी आके चालू करेगा, इसको परमिशन लगती है। इसके नए नए एंट्रेंस नहीं, इतने साल बीत गए, आप देखो 5-6 एयरलाइन के नाम सुनते हैं आप, बहुत ही कम आती है। तो बताओ बताओ, मैं एसपीसी एयरलाइन हूं, मैं चालू करने वाला हूं, तो मेरे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? हाँ, अच्छी बात है, क्योंकि नए नए लोग नहीं आ रहे ना, मैं अकेला ही रहूंगा। 5-6 ऑलरेडी है, मैं एक, और नए नए नहीं आएंगे, तो मेरे लिए अच्छी बात है। अच्छी बात है ना, इससे ज्यादा तो कंपटीशन नहीं बढ़ेगी, ये बात तो अच्छी मेरे लिए। अब जिस धंधे में बहुत ही हर रोज 50 लोग आ रहे हैं, तो वहां तो बहुत ही इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन बहुत बहुत हाई हो जाएगी। इसलिए देखो, लेस नंबर ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, लेस नंबर ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, लेस नंबर ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, न्यू एंट्रेंट्स की संख्या कम होंगी। लेस नंबर ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, कम ऑन एवरीवन। तो अच्छी बात है, इसकी वजह से प्रेशर ऑफ कंपटीशन लो या हाई? इतने लोग नहीं आ रहे ना, तो लिखो लो प्रेशर ऑफ कंपटीशन, लो प्रेशर ऑफ कंपटीशन। हेंस व्हाट, मेरे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात? आपको सब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, तो मेरे लिए अच्छी बात होगी, ज्यादा कंपटीशन नहीं होगी। हेंस व्हाट, फेवरेबल, हेंस फेवरेबल, 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 कम ऑन एवरीवन, फेवरेबल। हाँ, RES, एस फॉर लिखो सब्स्टिट्यूट। देखते हैं आप में से कौन बताएगा, लाइव स्ट्रीमिंग में जितने लोग दे रहे बताओ सब्स्टिट्यूट कौन सा? एयरलाइन के सब्स्टिट्यूट बोलो, एयरलाइन के सब्स्टिट्यूट बोलो, एयरलाइन के सब्स्टिट्यूट बोलो। ट्रेन लिखो, ट्रेन। मुझे यहां से गोवा जाना है, कैसे जा सकता हूं? फ्लाइट के टिकट बहुत बढ़ गए, कोई बोलेगा चलो ट्रेन से चल जाते हैं, कोई बोलेगा एक काम करते हैं, ट्रेन से नहीं जम रहा कोई बात नहीं, रोड से आएंगे, लॉन्ग ट्रिप है, लॉन्ग ड्राइव करेंगे रोड। कोई बोलेगा चलो इससे नहीं जाएगा, एक काम करे बॉम्बे से मैं वो लेता हूँ वाटरवेज, क्रूज से वाटरवेज। यानी मुझे बताओ, क्या भारत में फ्लाइट के सब्स्टिट्यूट है क्या? भाई हम लोग तो, ट्रेन लिखा ना आपने, यहाँ से दिल्ली जाना है तो अपन फ्लाइट में भी जा सकते हैं, और अगर बहुत पैसे हो तो हम लोग ट्रेन में भी जा सकते हैं, और कोई जिद पे आया तो 4 व्हीलर में भी जा सकते हैं। सब्स्टिट्यूट है ना? मुझे बताओ फिर क्या होगा? एयरलाइन की सब्स्टिट्यूट, सोच के बताओ। एयरलाइन अपनी खुद का मार्ज नहीं कर सकता, उसने बहुत रेट बढ़ा दिया, लोग बोलेंगे ठीक है तो अकेले उड़ना, हम जाते इधर से। बताओ बच्चों क्या होगा, जल्दी बोलो क्या होगा? ये मेरे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है, क्यों भाई? कोई किसका अड़ा नहीं है एयरलाइन से, नहीं तो जाएंगे रास्ते से, जाएंगे पानी से, जाएंगे ट्रेन से, ऐसा नहीं कि मतलब हवा से उड़ के जाएंगे, ऐसा नहीं ना। तो इसका मतलब मेरे और कोई भी एयरलाइंस के ऊपर 100% डिपेंडेंसी नहीं है, तो मतलब हमारे सब्स्टिट्यूट है बाजार में, यानी कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अरे बोलो यार, लिखो वहां पे, मोर सब्स्टिट्यूट इज इक्वल टू अनफेवरेबल, मोर सब्स्टिट्यूट इज इक्वल टू अनफेवरेबल। चलो आगे बोलते हैं। अब क्या बचा है? रेस, एस फॉर सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर, सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर, कम ऑन एवरीबॉडी। और लिखो देयर आर ओनली 2 सप्लायर्स। देखो दोनों के से शहंशाह के जैसे बैठे, देखो कितना मजा था उन दोनों को जनता की मजे लेने का। आय हाय हाय, सच में कसम से बहुत पुण्य का काम किया होगा ना पिछले जन्म में। ये सपनों वाला चार्ट है, किसी को मिल जाए ना जीवन में ऐसा, मतलब आप दो ही हो पूरे वर्ल्ड में। एयरक्राफ्ट आप जितने भी देखते हो ना, कोई भी कंपनी की हो, चाहे विस्तारा की देख रहे हो, चाहे एयर इंडिया की हो, वो कोई भी ब्रांड बाद में ऊपर से चिपकाएंगे, पर मशीन तो इनका ही होता है। सोचो कितनी वट होगी इनकी।
वो टाटा वाले बोलते हो कि मैं इतना खरीदता हूँ, इतने में देता क्या? नहीं देता, फिर मैं चले जाऊंगा या। और उन्होंने दोनों ने भी कार्टेल बनाया हुआ है, इन्होंने दोनों ने एमआरपी लोअर साइड की डिसाइड करी हुई है, मतलब पूरा जूस निकालते हुए लोगों का। इंडिगो बोलेगा मैं इतना खरीदता हूँ, बोला ना भाई नहीं जमता मेरे को, इतने में लूंगा मैं। तो इंडिगो ने अगर बार्गेनिंग बहुत करने की कोशिश की तो बोले ठीक है काम कर, नहीं मिलता, निकल यहाँ से। सोचो यही दो लोग बना रहे यार। तो एयरलाइन इंडस्ट्री तो कहीं से भी मरने वाला है। यानी कल चके एयरलाइन इंडस्ट्री भाई थोड़ा सा वो जो लैंडिंग करते थे थोड़ा टायर फट गया तो उतना करा दो ना फ्री में। यार ये टायर का 50 लाख भेजो भाई। अगर दो ही लोग बना रहे तो सोचो ना यार क्या पोजीशन होगी इनकी। कुछ भी हुआ तो इनके पास ही जाना है, एक नट बोल्ट खराब हो तो इनके पास जाना है, उसकी सर्विसिंग करना तो यही लोग कराएंगे। सर उसका ब्रेक फेल हो जाता क्या करे? इधर लेके आओ हम करेंगे। इंजीनियर्स इनका, रिपेयरिंग इनका, सब इनका है भैया। तो बताओ मेरी एयरलाइन की कंपनी में चालू कर रहा हूं तो मेरे को तो हमेशा हाथ जोड़ना है इनके, तो मेरी तो चलने वाली नहीं है। और मैं चलाऊंगा ना बोले उठ यहां से, क्योंकि तेरे जैसे कहीं आए, बिकॉज तुम्हें कहीं भी गया तो मेरे पास ही आना है, हम दो ही है। और इनकेस में ऐसी प्रॉब्लम है इनका सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, चलेगी किसकी? ये जो रेट बढ़ाएंगे तो आप सर मेरे को इतना रेट मत बढ़ाओ ना। अरे भाई बोल दिया ना यार, ये रेट पे पट्टा का दिले तो गेट लॉस्ट। क्योंकि ये कैसा ना मोनोपोली जैसा हो गया इनका, एक तरफा चलती है। आप सोचो ना, मतलब बाजार में कोई है नहीं, दो ही है। अच्छा बाजार सिर्फ इंडिया का नहीं, वर्ल्ड के बाजार में दो है। तो सोचो क्या टशन में रहते होगे दोनों, एकदम बार साला माहौल बनता होगा दोनों का। तो क्या दो ही सप्लायर है, तो इनकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा है, तो मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, मेरे लिए अनफेवरेबल चीज है ये। नहीं समझ आ रहा है? लिख दो वहां पे, कौन सा नाम लिखे? ओनली दो सप्लायर्स, कौन सा से? एयरबस एंड बोइंग, एयरबस एंड बोइंग, एयरबस एंड बोइंग। हाँ सर, एक बच्चा बोला सर थर्ड क्यों नहीं कोई आता? अरे बेटा वो बनाने के लिए स्किल सेट चाहिए, कोई बना नहीं सकता है। वो बोल रहा है थर्ड कोई क्यों नहीं आ रहा है? ये अलग अलग काम है, ये हवाई जहाज उड़ाना है, ये कोई कार और ये नहीं बनाना है, टू व्हीलर एयरलाइन बना के देना है, तो अच्छी बना के देना पड़ेगी। आप ये नहीं बोल सकता इस बार खराब माल भेज दिया, सॉरी। नो पैसेंजर जो खराब थे उधर, भैया एयरक्राफ्ट है, बहुत बारकई वाला काम है ये, उसके लोगों की जान जाएगी ना। तो ऐसा कोई भी थोड़ी ना बना सकता है इसको, मतलब आप समझ रहे हो क्या? देखो कार और बाइक तो कोई भी कंपनी बना लेती है, ये कौन है ये? आप सोचना यार इस बार थोड़ा सा वो डिफेक्टिव आ गया था, अगली बार हम जो अंदर बैठे वो तो एक ही बार डिफेक्ट में चल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा ना भैया। हाँ चलो बोलो क्या बोलेंगे? ओनली टू सप्लायर्स, तो लिखो अनफेवरेबल, अनफेवरेबल। तो अभी तक कितने? 4 पॉइंट। लास्ट पॉइंट लिखो आप, बाबा से बायस बार्गेनिंग पावर, बायस बार्गेनिंग पावर। चलो मैं मेक माई ट्रिप पे जा रहा हूं, इधर देख लीजिएगा, यहां से मैं दिल्ली उड़ाता हूं आपको, ये फ्लाइट, और फ्लाइट से मैं आपको उड़ाता हूं दिल्ली। चलोगे दिल्ली? पुणे से दिल्ली, ये पुणे, ये दिल्ली, और आज की तारीख, चलो ठीक है, चलो उड़ाते आपको। सर क्यों बता रहे हैं? जरा देखो पहला ऑप्शन कौन सा है? एयर इंडिया है, कितने में रहे? 6000। स्पाइस जेट, एयर इंडिया, ये सब कुछ, स्पाइस जेट, कितने लोग उड़ाने को तैयार है आपको? और मैं ऐसा बैठा हूं, मैं डिसाइड करूंगा मुझे किस में उड़ना है। बायर हूं मैं, बायर। जितने भी लोग टिकट बैठने थे ना, टिकट जब बुक करते वो अपने आप को बहुत तुर्रम का समझते। क्यों? क्योंकि अब उसके हाथ में डिसाइड है ना उसको किसके पास जाना है। तो किससे उड़ेगा वो? जो सस्ते वाला उड़ाएगा उससे उड़ेगा। बोले एयर इंडिया 8200, ए मजा नहीं है। इंडिगो 8800, ए बंद कर साला, इसमें से उड़ेंगे। यानी कि आपके पास बार्गेनिंग पावर है। बायर्स की बार्गेनिंग पावर ज्यादा है कि कंपनियों की है? यानी कि कल चल के एसपीसी एयरलाइन लॉन्च करेगा तो मेरी नहीं चलेगी, आप जैसे लोग ऐसा लात मार के जाओगे मेरे को। क्यों? इतना महंगा नहीं उड़ेंगे, सस्ते में उड़ेंगे। यानी कि चलेगी आपकी, समझे नहीं? मतलब एयरलाइन इंडस्ट्री को जो सप्लायर है बोइंग वाला,
वो भी बजाता, तुम्हारे जैसे बायर वो भी, मतलब मैं तो बीच में बैठा हूं, ये इधर से बैठा इधर से बैठा, मैं बजते तो मंदिर के घंटे जैसे, सुनोगे? नहीं समझे, किधर से भी नहीं चलती मेरी, वो सप्लाई टाइट मारता मेरे को, ए इतने में पड़ता तो ले, इधर से बाहर बोलता इतने में दे रहा क्या, नहीं दे रहा तो ठीक है, मैं दूसरे से उड़ता। यानी कि सोचने की बात है, एयरलाइन की इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है, ना उसको सप्लायर इज्जत देता ना बायर इज्जत देते। वो बायर बोलेंगे तूने महंगा किया, एक काम करते हम किसी और से उड़ जाते। सप्लायर बोलता है इतने में एयरक्राफ्ट चाहिए क्या, नहीं चाहिए, रहने दे फिर मत ले। समझ रहे हो परेशानी, इस धंधे का प्रॉब्लम है, और यही वजह है सब लॉसेस में। प्रेशर इतना है उनके ऊपर, वो थोड़ी सी प्राइस बढ़ा दो आप इधर, अरे आपने बढ़ा दी, बाकी तो नंगे, बाकी तो बेचेंगे ना 6,000 में। बोले मैं इंडिगो मेरे को परवड़ता नहीं, मैं 11,000 में बेचूंगा, तू बेचना, तू सिर्फ तेरे चिंटियों के लेके उड़ना। भाई प्रॉब्लम क्या है इनकी, ये रेट नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वहां पे इंटेंस कंपटीशन भी तो है, और यहाँ पे कोई लॉयल कस्टमर नहीं होता। पिछली बार मैं इंडिगो से उड़ा था, इस बार भी इंडिगो से, कौन सा लॉयल्टी, यहाँ पे 500 कम कर दो अपन अपना अरे 1.5 घंटा ही उड़ना है ना, तो किसके साथ उड़ू, तेरे साथ क्या किसी और से? डज इट मेक है? कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है लॉयल्टी वाला, इससे क्या है, उड़ना ही है ना बस 1.5 घंटा। हम भारत के लोग हैं भाई, हम धंधे को अच्छे से समझते हैं, हमें, हम कैसे भी उड़ेंगे। असल में प्रॉब्लम है, इनकी प्रॉब्लम ही अलग है, ये सब लोग बजाते हैं इनको, लिखो वहां पे हाई बायस बार्गेनिंग पावर। अच्छा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं अभी? एसपीसी को अगर एयरलाइन में आना है तो एसपीसी की नहीं चल रही, बायर की चल रही, हाई बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, हाई बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। बताओ क्यों? बिकॉज ऑफ हाई नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, हाई नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। मतलब फेवरेबल अनफेवरेबल, लिखो अनफेवरेबल, अनफेवरेबल। अब बता दो, कंक्लूजन दो, ये धंधे में आए कि नहीं आए? कितनी बातें मेरे अगेंस्ट में और एक बात है मेरे कंक्लूजन में, लिखो आफ्टर कंसिडरिंग अबव केस स्टडी, आफ्टर कंसिडरिंग अबव केस स्टडी, number of unfavorable factors are higher, hence pressure of competition will be very high, pressure of competition will be very high, profit margins will be very low, profit margins will be very low, profit margins will be very low, hence not to enter into the business of airline, not to enter into the business of एयरलाइंस। आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ना है? एक बच्चा मुझे पूछा सर आप बहुत होशियारी मार रहे हो ना, एक बताओ कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें प्रेशर नहीं है? नहीं बताओ ना आप, चलो एयरलाइन को हटा दो, मैं कुछ काम करूँ क्या नहीं करूँ? कोई भी धंधा ले लो, कहीं पे भी आपके पांचों के पांचों पॉइंट फेवरेबल नहीं आएंगे। भाई 150 करोड़ की आबादी में हर किसी ने कोई ना कोई धंधा तो ऑलरेडी चालू कर लिया होगा जो आप सोच रहे होंगे, तो फिर सर चूज कैसे करें? 3 का एयरलाइन इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, 3 इंडस्ट्री में से एक में आना है, उसको चुनना जिसका प्रेशर ऑफ कंपटीशन रिलेटिवली कम हो। अरे भाई प्रेशर ऑफ कंपटीशन तो होगा ही ना, आपके लिए तो मैदान पूरा खाली नहीं है अभी तक, इतने लोगों ने कोई ना कोई, सीमेंट में भी ऑलरेडी लोग हैं, एयरलाइन में भी है, टेक्सटाइल में भी है, सब में ही है। तो आपको क्या करना, 3-4 ऑप्शन है ना, उसमें से देखो सबसे कम प्रेशर किस में है, उसमें एंटर करो, ऐसा ही बोल रहा है। आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब 3-4 में से एक चूज करो, तो कौन सा चूज करो? जिसमें कंपटीशन रिलेटिवली कम है उसको चूज करेंगे, ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। एक बार बोल के तो पोर्टर बाबा की
पोर्टर बाबा के, अच्छे से बोला, पोर्टर बाबा के। अब बाबा का मतलब क्या था? R for rivals, E for entrance, S for substitute, S for supplier। वापस बोलो, R for E for S for S for बाबा मतलब। तो दोस्तों 5 पॉइंट है, 5 से डिसाइड होगा प्रेशर ऑफ कंपटीशन। जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना हमारे लिए अच्छी बात, जितना कम प्रेशर होगा हमारे लिए उन धंधों में ही इंटर करना जहां पर रिलेटिवली प्रेशर कम होगा। समझ आ रहा है? बताओ, एयरलाइन के धंधे में राइवल्स ज्यादा है तो प्रेशर ऑफ कंपटीशन मतलब हमारे लिए, मेरे लिए अनफेवरेबल है, फेवरेबल? न्यू एंट्रेंट्स इस धंधे में कम आते इसलिए मेरे लिए अफेवरेबल है। सब्सटीट्यूट इसके वाटरवेज भी हो सकते हैं, रेलवे भी हो सकते हैं, तो बहुत ज्यादा है तो मेरे लिए अनफेवरेबल है, बिकॉज सब लोग किसी और जगह से भी उड़ सकते हैं, जा सकते हैं। एस फॉर मात्र, तो वो चलाएंगे, मेरी इज्जत नहीं मिलेगी तो मेरे लिए। और बायर्स आपके सामने स्क्रीन पे ही है, किसकी ज्यादा है? मतलब मेरी एयरलाइन इधर इंडस्ट्री चलेगी या बायर की चलेगी? तो ये भी बात मेरे लिए अच्छी। 5 में से 4 बातें, तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत चांसेस है कि मैं लॉस में आऊंगा। आप समझा एयरलाइन इंडस्ट्री लॉस में क्यों? लोग ये समझते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री लॉसेस में, पर आप ये समझते हो क्यों लॉस में। आज के में सीधे मतलब एयरलाइन इंडस्ट्री लॉस में है, आप उसको प्रूव कर सकते हैं। मैं बताता हूँ क्यों लॉस में, बिकॉज ये 5 में वो बहुत बड़ा नेगेटिव है। एयरलाइन इंडस्ट्री कौन से बंद हो गई? ये बंद हो गई, किंगफिशर बंद हो गई, जेट एयरवेज बंद हो गई, एयर इंडिया क्यों बंद हो रही? बिकॉज ये प्रेशर उनसे झेपरा नहीं उनका, दे आर नॉट एबल टू मैनेज दिस प्रेशर, द प्रेशर इज वेरी हाई, प्रॉफिट मार्जिन आर वेरी लो, इतना प्रॉफिट कम है कि खर्चे भी नहीं निकल रहे, एंड कंपनीज आर गोइंग इनटू द लॉसेस। तो क्या करना चाहिए आजकल में? जब भी कोई धंधे में आना है तो किसकी सुनना है? और पोर्टर ने कहा कि फेवरेबल है तो ही एंटर करना, वरना हाथ मत जलाना। समझ आ रहा है? कॉन्सेप्ट इज क्लियर? अब इसको किताब से पढ़ना हम लोग कल पढ़ेंगे, बाकी तो आई थिंक कंसेप्चुअली आप क्लियर हो इसमें। हाँ चलो, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, आई सी यू। मुझे सर एयरक्राफ्ट की इंजन की कंपनी ओपन करना चाहिए। हाँ बेटा कर दो। कोई डाउट, कोई शक, सवाल लाइव स्ट्रीमिंग वालों? आप मुझे पूछ सकते हैं। इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट आस्क मी, आई एम हियर टू आंसर क्वेरीज। हिंदी मीडियम में कुछ नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट आपको इंग्लिश में समझते रहो, कोई टेंशन नहीं है, बस सिर्फ हिंदी में लिखना है आपको। चलो, कैसे समझ आ रहा है? लाइव स्ट्रीमिंग वालों जरा जवाब देंगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? लाइव स्ट्रीमिंग में जो लोग जवाब दीजिएगा, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सॉफ्ट कॉपी में तुरंत ही कराता हूँ, अब तक नहीं कराया मैंने, अभी 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 कराता हूँ, इस मोमेंट पे कराता हूँ। जस्ट गो एंड आस्क देम टू अपलोड सॉफ्ट कॉपीज। ये यूट्यूब के लेक्चर पे भी डाल देता हूँ, और सब सॉफ्ट कॉपी के लिंक मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डालता हूँ, स्वप्निल पाटनी क्लासेस पे, वहां से क्लिक करके डाउनलोड कर लो। ठीक है मिस्टर करण? यस सर, यू आर ऑसम, थैंक यू सर। यस सर, हमको समझ आ रहा है। फास्ट ट्रैक ले लो, फास्ट ट्रैक कोई दिक्कत नहीं, इट इज नाउ अवेलेबल, यू कैन टेक फास्ट ट्रैक ऑल्सो। सॉफ्ट कॉपी बस मैं अपलोड ही कर रहा हूँ। क्रिस्टल क्लियर सर। सॉफ्ट कॉपी मैं अपलोड कर रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, आप क्लिक करें, डाउनलोड करें। वॉल्यूम इंक्रीज करो, कम आती है? नहीं भाई, मैं ऑलरेडी बहुत ज़ोर से बोलता हूँ, अब क्या हौला बन जाएगा सर? अभी हार्ड कॉपी मिलेगी और बाद में नहीं, हार्ड कॉपी जैसे हम लोग डिस्पैच करेंगे आपको आ जाएगी। वंस यू गेट योरसेल्फ रजिस्टर तो हार्ड कॉपी आ जाएगी आपको। सर क्या अभी से हम अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं? जी हाँ, रजिस्टर कर सकते हैं। जो मेन बैच में वहाँ पे आके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो swapnilpatni.com पे, और जैसे आप रजिस्टर हो जाओगे तो आपको बुक्स वगैरह डिस्पैच कर देंगे। लाइव चैट देखते रहता हूँ मैं, पर जो अभी काम के क्वेश्चन है तो उसको नहीं देखता हूँ।
स्वप्निल पटनी क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप पे वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आएगा लिंक आपको, मैं डाल रहा हूँ बस सॉफ्ट कॉपीज वहाँ पे. ओके डन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय. लव फ्रॉम चेन्नई, थैंक यू सो मच. चलो फिर मिलेंगे गाइस, बाय बाय, टेक केयर.